हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वीके स्टडी में। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा क्लास 10th का जो आप लोगों का साइंस का पेपर है 29 फरवरी को। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो आज इस वीडियो में हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर वाइज। जितने भी चैप्टर है चैप्टर में से टॉपिक उठाएंगे और उसमें से जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म तथा रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है लॉन्ग क्वेश्चन में देगा बच्चों। आप लोगों को क्या देगा, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन देगा कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए। आप लोगों के 3-4 नंबर का जो है हर साल क्वेश्चन आता है। क्या है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए, या क्या आ सकता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए तथा गुणधर्म बताइए, या क्या आ सकता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए तथा गुणधर्म भी लिखिए तथा रासायनिक नाम भी लिखिए तथा सूत्र भी लिखिए। हर साल 3-4 नंबर के आप लोगों को जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ओम का नियम लिखिए। इस पे आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना। ये जो मैं आप लोगों को 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, इनमें से हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता है। क्या है कि ओम का नियम क्या है, या तो आप लोगों को दे दो ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। ओम का नियम क्या है और आवश्यक जो है इसमें क्या क्या जो है हमें मदद करती है बनाने के लिए, वो क्या क्या होगा, तथा प्रतिरोध का भी मात्रक लिखिए, यानी इसका क्या प्रतिरोध है और प्रतिरोध का जो है मात्रक क्या है, आप लोगों को ये भी बताना है। इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए। आप लोगों के जो है एक नंबर में भी आ सकता है कि एक ओम को परिभाषित कीजिए, और लॉन्ग में भी जोड़ सकता है कि ओम का नियम क्या है, इसके प्रतिरोध का मात्रक भी बताइए और एक ओम को परिभाषित कीजिए। आप लोगों को जो है इस पे भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख के जाना है आप लोगों के पेपर से पहले। ठीक है, तीसरा क्या है कि निकट दृष्टि दोष। इस पे भी आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना। मैं आप लोगों को 10 बता रहा हूं, बिल्कुल वेरी 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 आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इस दोष के दूर करने हेतु उपयोगी लेंस बताइए, वह किरण आरेख बताइए। ये है निकट दृष्टि दोष। आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में निकट दृष्टि दोष देखने को हर साल मिलता है, या दूरदृष्टि दोष आ सकता है। तो आप लोगों को दोष भी देख के जाने हैं, निकट दृष्टि दूरदृष्टि लेंस में आप लोगों को कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर निकट दृष्टि जो है निकट दृष्टि दोष को अगर आप लोगों को कम करना है तो उसके लिए क्या क्या आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन नंबर 4 जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखो। आप लोगों के पेपर में आ सकती है 5 नंबर में, या 4 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आता है। जब से वो मार आने लगी है तो जो है क्वेश्चन उन्होंने कम कर दिया, लोग क्वेश्चन ज्यादा देने लगा है। क्या है कि जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या है कि जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखने को बोल देगा और आप लोगों को एडिंग बनाने के बिल्कुल प्रॉपर वाइज उस पर टिप्पणी लिखनी है। आप लोगों को जो है इस पे भी बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना है कि जनन स्वास्थ्य है क्या। ठीक है, फिर अगर 5वां, इस पे भी आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका सूत्र भी लिखना है। इसको कैसे बनाते हैं, इसके बनाने की विधि सब कुछ आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए, इसका सूत्र भी लिखिए। क्या बताना है, इसके गुण भी बताने हैं और इसका सूत्र भी बताना है कि क्या होता है प्लास्टर विधि बनाने और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या क्या होती है। ठीक है, तो आप लोगों के जो है 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। छठे क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों की ये टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है वीडियो बना रहा हूं मैं। टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो भी साइंस के, सब्जेक्ट साइंस और क्लास 10th वालों के लिए है। ये आप लोगों का परसों का पेपर है 29 फरवरी का, तो उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन पे एक बार जरूर देखना है इनको। अगर आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख के और इन क्वेश्चन पे जो है सही तरीके से फोकस करके चले गए तो आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, वैसे तो मिलते हैं, हर साल आते हैं, ये वाला भी ये वाला भी, कोई से ना कोई से सेट में आप लोगों को जरूर दिखाई देगा। ठीक है, या तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, पर जरूर आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं कोई लॉन्ग क्वेश्चन देगा नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन वो जरूर देगा। ठीक है, तो उसमें से आप लोगों को 4-5 नंबर आप लोगों के आसानी से कवर हो सकते हैं, ये एक क्वेश्चन के 4-5 नंबर। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो है 20-30 से 40 नंबर तक के मैं आप लोगों के जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। 30-40 नंबर आप लोगों के आसानी से आ सकते हैं और 30 आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम से मिल जाते हैं। तो आप लोगों को जो है 60-70 नंबर आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन करके। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए।
या समझाते श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। क्या है कि समझाते श्रेणी के जो है आप लोगों को उसके बारे में परिभाषा याद करनी है और उसका जो है एक उदाहरण भी याद कर सकते हो और क्या करना है उस पर टिप्पणी लिखने को भी आ सकती है। या तो आ सकती है कि समझाते श्रेणी क्या है एक उदाहरण लिखिए, ठीक है, या क्या आ सकता है कि समझाते श्रेणी पर टिप्पणी लिखो। आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल ये आता है कि कोई ना कोई जो है आप लोगों के सेट में आता है कि समझाते श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए या समझाते श्रेणी क्या है उसका उदाहरण लिखिए। तो आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में 4-5 नंबर का ये हर साल आता है टिप्पणी, ये ज्यादातर टिप्पणी में आता है, टिप्पणी लिखिए। 5 या 6 नंबर का आप लोगों का जो है टिप्पणी में आता है लिखने का। सातवां क्या है कि परिवार नियोजन की, इस पे आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना। ये क्या है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आप लोगों का टिप्पणी में भी लिखा हुआ आ सकता है। ये आप लोगों का आप लोग जो क्लास 12th यूपी बोर्ड है बायो में उसमें भी आया हुआ है, ये हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये 12th में भी आता है, 10th में भी आता है, दोनों में आया था, ठीक है, हर साल आता है। आठवां क्या है कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, इस पर भी आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना। ये भी पिछले साल 2023 में यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला था कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए और तथा संक्षिप्त में वर्णन कीजिए तथा मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। आप लोगों को मस्तिष्क के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, उसके कितने भाग होते हैं, उसका क्या उसका जो है चित्र बना के उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में सब कुछ याद करके देख के पढ़ के जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एस्टीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को एस्टीकरण के बारे में भी सब कुछ याद करके जाना है, एक बार ध्यान से देखना है कि एस्टीकरण की परिभाषा क्या है, उसमें क्या क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। जो आप लोगों को मैं टॉप 10 क्वेश्चन करा रहा हूं इनमें से ही यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 2-3 या क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को दिखाई देंगे, हमेशा आते हैं। 10 में से आप लोगों को 3 या 4 तो यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के पेपर में ऐसे के ऐसे ही रखे दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं के बारे में लीबेल तथा वॉन ठाफ की धारणा का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या करना है कि कार्बन परमाणु है जो उसके बारे में आप लोगों को चारों संयोजकताओं के बारे में पढ़ना है, लीबेल के वॉन ठाफ की धारणा के उसमें, ठीक है। तो आप लोगों के जो है 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को जो बोला था कि टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो चल रही है साइंस की, आप लोगों का परसों का पेपर है 29 फरवरी का, तो उसके लिए हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए थे। तो आप लोगों को मैंने 10 के 10 बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं।